22 जनवरी 1912। प्रातः जल्दी उठा और प्रार्थना की हमने साईं महाराज के बाहर जाते हुए और फिर वापस आते हुए दर्शन किए। अर्चना के दौरान उन्होंने 2 फूल अपनी 2 नासिकाओं में और 2 अपने कानों और सिर के बीच रख लिए। उस ओर मेरा ध्यान माधवराव देशपांडे ने आकर्षित किया। मैंने सोचा कि यह किसी प्रकार का निर्देश है। साईं महाराज ने वही क्रिया दूसरी बार भी दोहराई और जब मैंने मस्तिष्क में उसकी व्याख्या करने का प्रयास किया तब साईं महाराज ने मुझे चिलम पीने के लिए दी। तब मेरा अनुमान सत्य सिद्ध हो गया। उन्होंने कुछ कहा जिसे मैंने तुरंत सुन लिया और निश्चित किया कि मैं उसे याद रख पाऊँ, किंतु यह मेरे दिमाग से निकल गया और पूरा दिन हर संभव प्रयास के बाद भी मैं उसे याद नहीं रख पाया। मैं बहुत स्तब्ध हुआ क्योंकि मेरे लिए यह अपनी तरह का पहला अनुभव था। साईं बाबा ने यह भी कहा कि उनका आदेश सर्वोपरि है। इसका अर्थ ये था कि मुझे अपने पुत्र के स्वास्थ्य के लिए चिंतित नहीं होना चाहिए। जब दोपहर की आरती समाप्त हुई और हम लौटे तब मैंने देखा कि मेरे आवास के बाहर श्रीमती लक्ष्मीबाई कौजलगी खड़ी थीं। मुझे उन्हें देखकर बड़ी प्रसन्नता हुई। बाद में वह मस्जिद में उस समय आई जब मैं साईं महाराज को नमन करके वापस लौट रहा था। उन्होंने उस समय श्रीमती कौजलगी को पूजा करने दी, जो कि एक प्रकार का विशेष अनुग्रह था। भोजन के बाद मैंने कुछ देर आराम किया। दीक्षित ने रामायण और नाथ महाराज की कुछ गाथा पढ़ी। उपासनी वहाँ मौजूद थे और श्रीमती कौजलगी भी उस संगत में सम्मिलित हुई। उन्होंने वार्तालाप में भी हिस्सा लिया, जिससे पता चला कि वे वेदांत की अच्छी जानकार थीं। उन्हें साईं महाराज के उस समय दर्शन किए जब वे शाम की सैर के लिए निकले और फिर शेष आरती के समय भी। लक्ष्मीबाई ने कुछ गीत सुनाए। वह राधा कृष्ण माई की मौसी हैं। रात को उन्होंने मेरी प्रार्थना पर कुछ भजन सुनाए और दीक्षित ने रामायण पढ़ी। जय साईं राम।